curtain map by a 5 centimeter long line. ठीक है, find the RF and construct a diagonal scale showing single kilometer and long enough to measure up to 600 kilometers. Show a distance of 467 kilometers on this scale. तो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आरएफ निकालिए। प्लेन स्केल, जहाँ तक प्लेन स्केल बनेगा वहाँ तक हम लोग सेम टू सेम आपको बनाना है, एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद डायगोनल स्केल बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, फिर डायगोनल स्केल बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले आरएफ निकालिए इस क्वेश्चन का, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालिए। आप लोग में से किसका किसका पहला क्लास है, नाम बोलिएगा। कितना है आरएफ? क्या था फॉर्मूला? लेंथ ऑन ड्राइंग बाय एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो लेंथ ऑन ड्राइंग कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर, और एक्चुअल लेंथ क्या है? 200 किलोमीटर। ठीक है, बाकी लोग सुन लो जिसको नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ लिखा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन दो स्टेशन, कोई दो स्टेशन है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। ठीक है, असल में जो एक्चुअल है 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और उसको मैप पे दर्शाया गया है, मैप पे शो किया गया है। कैसे शो किया गया है वो, उन दोनों के बीच में अगर मैप पे डिस्टेंस देखोगे तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन दिखेगा आपको। दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मतलब लेंथ ऑन ड्राइंग, या मैप ले लो, मैप पे जो लेंथ है डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, तो 5 सेंटीमीटर से शो किया गया है 200 किलोमीटर को। तो ये क्या करेंगे आप, 5 सेंटीमीटर, नीचे वाले को भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही चेंज किए ना आप लोग। ठीक है, ये कितना आएगा? 1/4 इंटू 10 टू पावर 6 आया है। कितना ही आया है ना आपका? तो ये हमारा स्टेप 1 है। ठीक है, प्लेन स्केल बनाने का स्टेप 1 है। देखो जिसने प्लेन स्केल नहीं किया है उसको बता दें, ये सब स्टेप 1 है। ठीक है, प्लेन स्केल भी रिवीजन हो जाएगा काइंड ऑफ। ठीक, चलो अब स्टेप 2 में क्या करते हैं? स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम लोग को स्केल बनाना है एक। अब स्केल का फंडा तो पिछले क्लास में बता दिया था, फिर से रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ा लंबा खिंचा जाएगा में। तो स्टेप 2 में क्या था, हमको अब स्केल बनाने बोला है ना, इसमें लिखा है कि ड्रॉ, ये कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल। अब स्केल बनाना है तो स्केल का कुछ लंबाई होगा, कुछ लेंथ होगा। ठीक है, देयर मस्ट बी सम लेंथ ऑफ द डायगोनल स्केल।
then so we have to find the length of the scale through another formula of the representative fraction, and that formula is RF is equal to length of scale by maximum length. ठीक है, और वो अगर क्वेश्चन पढ़े, if you see the question, where is that maximum length is indicated, how much, that is 600, that is यहाँ पे लिखा है क्या, इट इज़ लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 600 किलोमीटर. मतलब आपको एक स्केल बनाना है मतलब मैप पे जो 5 सेंटीमीटर तो शो कर रहा है 200 किलोमीटर. यहाँ से तो आपको बायोलॉजिकली कॉमन सेंस, थ्रू कॉमन सेंस यू कैन से दैट, ठीक है, कि 5 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर, यहाँ तो इन्फॉर्मेशन ही दिया हुआ है. तो आपको 600 किलोमीटर को शो करने के लिए कितना सेंटीमीटर चाहिए होगा स्केल. तो बाई कॉमन सेंस भी आप बोल सकते हो कि ये 15 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, ये कॉमन. हाँ, तो ये बाई कॉमन सेंस. क्वेश्चन आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन में तो कर सकते हो, दूसरे क्वेश्चन का पता नहीं, इस क्वेश्चन में तो कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है. लेकिन फिर भी फॉर्मूला से अगर करें, लेंथ ऑफ स्केल हमको फाइंड आउट करना है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल. लेकिन RF हमें पता है. RF कितना आया, 1/4 × 10⁶ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल डिवाइडेड बाई मैक्सिमम लेंथ कितना है, 600 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर. हमको लेंथ ऑफ स्केल सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है. तो लेंथ ऑफ स्केल कितना आ जाएगा, आप करोगे तो 10⁶, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 60/4, ये आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है. स्टेप 2 भी हो गया. हमारा लेंथ ऑफ स्केल मिल चुका है, हमें ये पता चल गया है कि नाउ वी नो दैट व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द स्केल, ठीक है. अब इन नेक्स्ट स्टेप 3 वी विल मेक दैट स्केल, विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्केल, ठीक है. तो शुरू करते हैं. तो इन थर्ड स्टेप विल ड्रॉ अ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर. एक 15 सेंटीमीटर का लाइन खींच देंगे, क्योंकि हम लोग का लेंथ ऑफ स्केल क्या है, स्केल का लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर. तो वही हम स्केल बनाना शुरू कर दिए. अब स्केल बनाना शुरू कर दिए तो यहाँ से और यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का लाइन का लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर, ठीक है. चलो, तो प्लेन स्केल में हमने क्या देखा था, प्लेन स्केल में क्या देखा था सबसे तो स्टेप 3 में यहाँ लिख लो, स्टेप 3 construct the scale of length 15 सेंटीमीटर, ठीक है. चलो, अब इसको तोड़ के लिखेंगे. स्टेप 3 में सिर्फ आप 15 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दिए. इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद करते हैं कि हम लोग अब स्केल का लेंथ मिल चुका है, अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे. अब डिवाइड करें कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. नहीं दिया रहेगा तो आपको देखो दो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है. या तो ये इन्फॉर्मेशन देगा लॉन्ग एनफ टू मेजर. अगर ये नहीं दिया है, आपको डायरेक्ट बोल दे ये कि हमें जैसे बोल दिया ना कि कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल शोइंग सिंगल किलोमीटर, और ये पार्ट नहीं देता और लिखता शो अ डिस्टेंस ऑफ 467 किलोमीटर ऑन दिस स्केल. तो अगर 600 किलोमीटर नहीं देता और ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर मतलब आप मान लेते ये भी नहीं दिया रहता, 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल भी फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो कैसे निकालते, कैसे आप लेंथ ऑफ स्केल निकालते. फिर ये दिया रहता लास्ट लाइन. बाकी लोग बताइए.
आप क्या एज्यूम करते हैं? आप ये एज्यूम करके चल सकते थे ना कि 500 किलोमीटर मेजर कर सकते हो, ठीक है? तो फिर लेंथ ऑफ स्केल कितना बनाते हैं आप? 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो आप लोग रट्टा नहीं मारना, ठीक है? जो प्रोसेस बता रहे हैं आप लोग के आसानी के लिए बता रहे हैं, लेकिन इसको रटना नहीं कि नहीं ये मैक्सिमम लेंथ दिया रहेगा तभी लेंथ ऑफ स्केल निकलेगा। नहीं, ऐसा क्वेश्चन में नहीं भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा लॉजिकली भी बढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन में कभी कभी, ठीक है? तो इतना लॉजिकली आगे बढ़ते रहना। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? अगर 600 किलोमीटर दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझो। हाँ, एक और चीज़ आपको क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए कि कौन सा स्केल बनाना है। यहाँ तो लिख दिया है डायगोनल स्केल, लेकिन आप बता सकते हो यहाँ पे हमको कि यहाँ पे 3 यूनिट कौन सा है? डायगोनल स्केल इज यूज्ड टू मेजर 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स, ठीक है? 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स मेजर करने हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आपको 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स कौन कौन सा दिख रहा है? किलोमीटर और मीटर और सेंटीमीटर। और कोई बताएगा? चलो एक ऑप्शन ये आया, ऑप्शन ए। ये भी वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है। आपको ये सिंपल ये क्वेश्चन दे देगा, डरने का बात नहीं है, सिंपल सा एक पूछ देगा। चलो इसमें 3 यूनिट्स कंसेक्यूटिव यूनिट्स कौन कौन सा है बता दो हमें, ए बी सी डी, ठीक है? किलोमीटर, हेक्टोमीटर और चलो ऑप्शन सी, ओनली किलोमीटर। ठीक है, तुम्हारा तो पहले ही गलत कर देंगे क्योंकि 3 यूनिट तो मेजर करेगा नहीं है। डेका, चलो चैट पे बोल रहा है, चैट पे देख लें। प्रणव बोला है डेका हेक्टो किलोमीटर। अच्छा चलो, पंकज बोला है गीती क्या होता है? डेका गीती किलो है, यूनिट है क्या गीती? शिवी जी टाइम क्या है? चलो सब गलत बोल रहे हो, ठीक है? आपको क्या बोला था मैंने एक चीज़ बोला था कि आपको मिली सेंटी डेसीमीटर आता है, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं आता है, आपको असल में नहीं आता है, ये बोला था ना। और मैं ये प्रूफ करूँगा, ये भी बोला था, ठीक है? देखो 3 यूनिट्स का मतलब क्या होता है ये बता दूँ मैं। 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स का मतलब क्या है? बोलने का मतलब जो भी यूनिट होगा उसके आगे एक सिंगल डिजिट होगा, सिंगल डिजिट होगा, सिंगल डिजिट, उसके बाद यूनिट होगा, सिंगल डिजिट उसके बाद यूनिट होगा, सिंगल डिजिट उसके बाद यूनिट होगा। अब ये 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स हमको नाम बताओ। अगर आप बोल रहे हो, अब अगर आप बोल रहे हो हेक्टो किलो, किलो बोल रहे हो, डेका हेक्टो किलो बोल रहे हो ना, डेका हेक्टो किलो, ठीक है? अब तुम डेका हेक्टो किलो से बता देना हमें कि ये 600 किलोमीटर तुम मेजर कर लोगे क्या? 600 किलोमीटर मतलब क्या? सिक्स कुछ यूनिट प्लस मतलब फिर कुछ होगा, जैसे यहाँ चलो 600 में तो लिख नहीं सकते हैं, या 467 का लिखते हैं, 467, ये यूनिट ये यूनिट ये यूनिट। सेवन तो किलोमीटर होगा, सेवन तो किलोमीटर होगा ना? चलो इसका नाम नहीं पता, लेकिन इसका हम 10 किलोमीटर नाम दे रहे हैं यूनिट का, इस यूनिट का।
ठीक है, चलो इसका नाम दे देते, नाम हमें नहीं पता है, इसका नाम देते हैं विशाल मीटर। ठीक है, ठीक है, और इसका 100 किलोमीटर नाम है, इसका कोड देते रहे, जैसे शिवी लेट आई है तो शिवी मीटर। ठीक है, ठीक है, ये होता है 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स, समझे? आप हेक्टो बोल रहे हो ना, हेक्टो तो किलो से कम होता है, समझे? आप हमेशा सिंगल यूनिट देखोगे, सिंगल डिजिट देखोगे, हमेशा सिंगल डिजिट देखना। ठीक है, तब यूनिट डिसाइड करना 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स। आप कभी भी ये मत करना चलो 20 किलोमीटर है ना सर, ये यूनिट नहीं है, ये किलोमीटर गलत यूनिट है। फिर 2 करके कुछ देखो, तब यूनिट देखो। 20 तो यहाँ लगा ही दिए, फिर 10 का रिलेशन ही तो, 10 का रिलेशन का ही तो खेल है ना? अब 2 किलोमीटर को ही, 2 किलोमीटर को नहीं लिख सकते हैं 20 हेक्टो किलोमीटर, 20 हेक्टो किलोमीटर नहीं लिख सकते हैं 2 किलोमीटर को, लिख सकते हैं। आप लोग वही काम कर रहे हो, ये भी तो किलो है ही, ये भी तो हेक्टो है ही, ये 2 किलोमीटर भी तो हेक्टो है, ये डेका भी है, सब कुछ है ये, लेकिन हम किलोमीटर क्यों बोल रहे हैं इसको? आप सिंगल डिजिट में देखना, ठीक है, हमेशा, तब यूनिट डिसाइड करना। तो यहाँ पे नाम हमें नहीं पता, हमें अभी नहीं पता कुछ नाम, तो हम इसका नाम दे दे रहे हैं कि 4 शिवी मीटर, 6 विशाल मीटर, 7 किलोमीटर। ठीक है, ये 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स है मेरा, समझ गए आप लोग? ठीक है, अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? तो यहाँ 600 किलोमीटर मैक्सिमम है, मैक्सिमम यही है ना, तो 6 शिवी मीटर, 6 शिवी मीटर जो है, तो सबसे बड़ा वाला यूनिट कौन है? सबसे बड़ा वाला यूनिट शिवी मीटर है, दूसरा है विशाल मीटर, मतलब जो इंटरमीडिएट है, और सबसे लोएस्ट मीटर, सबसे लोएस्ट यूनिट कौन सा है? किलोमीटर है। तो डिवाइड कितने पार्ट्स में करेंगे वो मैक्सिमम लेंथ डिसाइड करता है, और मैक्सिमम लेंथ का सबसे बड़ा वाला यूनिट डिसाइड करता है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 6 है ये, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको? 6 पार्ट्स में, ठीक है। अब 6 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए उसको कैसे करेंगे? ये तो 15 सेंटीमीटर है, ये तो 15 सेंटीमीटर है ना, डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा? ये कुछ आएगा फ्रैक्शन, ठीक है, जो कि हम लोग नॉर्मल स्केल से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपको मेथड बताया हुआ है पिछले क्लास में, ऐसे कोई भी लाइन ले लो, कितना भी एंगल पे ले लो, ठीक है, आर्क कट करते जाओ, 1 2 3, ये लास्ट हो गया। यहाँ से फिर इसका एंड जोड़ो, फिर इसके पैरेलल ही सब बनाते जाओ। गड़बड़ बनाओ तो ठीक है। फिर नेमिंग बता दो, नेमिंग कैसे करेंगे? विशाल दूसरे को भी तो, दूसरे लोग भी बोलो, विशाल ही सिर्फ नहीं बोलेगा, विशाल को अभी थोड़ा होल्ड करो विशाल, ठीक है। देखो दूसरे लोग, विशाल गड़बड़ नहीं कर रहा है, गड़बड़ आप लोग कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम और विशाल ही पढ़ लेते हैं, आप उसको पर्सनल ट्यूशन दे दें। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो 0 यहाँ से शुरू करेंगे ना नेमिंग, ठीक है। चलो अब देखो ये बताना, ये तो 600 किलोमीटर मेजर कर रहा है, ये पूरा स्केल ये 600 किलोमीटर मेजर कर रहा है, और इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड किए, तो ये कितना मेजर कर रहा होगा? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है ना। अब 100 किलोमीटर को हम क्या बोले थे, क्या यूनिट रखे थे इसका?
सीवी मीटर, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे अगर आपको नाम नहीं पता रहेगा तो आप ये सब मत करना, नाम वाम अपने खुद से मत दे देना, ठीक है। यहाँ पे आप 100 किलोमीटर ही लिखोगे, ठीक है। इधर वाला हमें कौन सा दे रहा है डायमेंशन, 100 किलोमीटर का दे रहा है ना, हाँ या ना। और उसके बाद क्या कर, अभी ये जो जितना स्केल बना है हमारा, ये क्या क्या मेजर कर सकता है, 100 किलोमीटर मेजर कर सकता है, 200 किलोमीटर मेजर कर सकता है, 300 किलोमीटर, लेकिन 120 किलोमीटर मेजर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन हमें तो 467 किलोमीटर मेजर करना है ना, 467, तो 460 ही मेजर नहीं कर सकता है, 67 तो दूर का बात है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा सबको, तभी तो मिलेगा ना हमें कुछ। तो अब 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना इसको। फिर वैसे ही कितने भी एंगल पे ले लो, लेकिन इधर हम नहीं लेंगे, इधर हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है, तो ले लो 10 पार्ट्स में। आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे बस ऐसे ही शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। 10 पार्ट्स में हो गया। ठीक है, तो ये आपको ये रंग दिख रहा है, ये अभी जो मैंने किया, कलर दिख रहा है आपको? किसी को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है ना? मेरे को है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, तो अब ये जो पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट, 10 किलोमीटर, ये क्या बता रहा है? 10 किलोमीटर। तो इसके अंदर जो जितना है सब 10 किलोमीटर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया हम लोग का, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कौन सा मीटर मेजर कर रहा होगा, ये ब्लू में लिख दें, 10 किलोमीटर विशाल मीटर, ठीक है। चलो, तो ये 100, तो हमारा अब 410 किलोमीटर, 510 किलोमीटर, 530 किलोमीटर, ऐसा कुछ मिल जाएगा सब कुछ। 530 किलोमीटर कैसे मिलेगा, ये तो 500 किलोमीटर है ही, 30 क्या है, ये 30 हो जाएगा ना। 410 क्या होगा, 410 के लिए ये 4 और इधर 10, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया, तो प्लेन स्केल बन गया हमारा, यही तो प्लेन स्केल था ना हमारा, ठीक है। अब डायगोनल स्केल देखो, 2 यूनिट तो हो गया हमारा, बन गया 2 यूनिट बन गया, 4 सीवी मीटर और 460, 467 मेजर करना है ना, तो 4 सीवी, 6 विशाल और 7 किलो, इसका तो बंदोबस्त हो गया। 4 वाला हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा ना, ये 6 विशाल, 6 वाला भी हो गया, बच गया ये। अभी ये वाला इंतज़ाम तो हुआ ही नहीं। इसके लिए हमें अब डायगोनल स्केल वाला फंडा, बस इसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो हम लोग को तीसरा यूनिट भी मिल जाएगा। तीसरा यूनिट बनाने के लिए देखो, अब जो स्टेप बताएंगे ना, एकदम ध्यान से सुनना, बस सब में वही लगाते रहना है, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो, पहला क्या काम करना है, पहला काम करना है, यहाँ जो सबसे लेफ्ट में लिए थे, ये जो सबसे लेफ्ट में लिए हो, इसका डब्बा बना लो। ये लेंथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। डब्बा बना लिए, ठीक है। अब
इसका नेमिंग कर दिए होंगे हम नीचे में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब ये नीचे में जो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, ऊपर भी सेम टू सेम डिवाइड कर लेना। ठीक है, सेम टू सेम मैं कर ले रहा हूँ, जैसे 4 6 ज़्यादा हो गया क्या? ठीक है, ऊपर में हो जाएगा, मान लो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश। ठीक है, देखो नीचे 1 है, उसके जस्ट ऊपर में 1 डैश है, नीचे 2 है, जिसके जस्ट ऊपर में 2 डैश है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले को भी, ये भी लेंथ सेम है ना, ये भी लेंथ सेम है, नीचे वाले जितना ही है ना, रेक्टेंगल बनाया हम। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इन दोनों को मिलाना नहीं है। करना क्या है, नीचे का 0 यहाँ पे मान लो हम इसका 0 डैश लिख दे रहे हैं। नीचे का 0 0 से शुरू करना, नीचे का 0 से ऊपर का 1 डैश को मिलाना। ठीक है, नीचे का 1 को ऊपर के 2 डैश से मिलाना। थोड़ा ढंग का दिखे इसलिए। समझ गए सब लोग? यहाँ तक किसी को दिक्कत? हम क्या किए, प्लेन स्केल जितना ठीक है, प्लेन स्केल जितना बनाना था बना दिया। उसके बाद एक डब्बा बनाया रेक्टेंगल, नीचे में जो मार्किंग था सेम मार्किंग ऊपर किया। नीचे का अब देखो डायगोनल स्केल इसलिए नाम दिया गया है, थोड़ा डायगोनली जा रहा है ना, ये लाइन डायगोनली जा रहा है ना। ठीक है, बस इसलिए इसका नाम डायगोनल स्केल है। तो याद रखना आपको ऐसे ऐसे नहीं जाना है, 0 इधर है, 0 से शुरू करना, 1 डैश पे जाना। कोई कोई कभी कभी आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा ना, सोचो कि यहाँ से आना था ऐसे या ऐसे 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 कर दोगे, ऐसे मत जाना। ठीक है, अपने लेफ्ट तरफ आपका लाइन झुकेगा, लेफ्ट। ठीक है, लाइन जो झुकेगा इंक्लाइंड होगा, वो लेफ्ट इंक्लाइंड होगा। ठीक है, चलो अब इसको कर दिया, अब इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, कैसे कर लेंगे फिर वैसे ही, अगर चाहो तो ये वाला मेथड ऐसे 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 ऐसे, ये वाला चाहो तो कर लो। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बोला था, ये कितना भी लेंथ ले सकते हो आप, और 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको, तो हम 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, या 5 सेंटीमीटर ले लेंगे उसी प्रोपोर्शन में, ताकि हम नॉर्मल रूलर से डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पे इसको अब डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC। इस पॉइंट का नाम J है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मान लो कैपिटल A डाल देना। ठीक है, अब इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हो ना, तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा इसको, इसमें डायगोनल कुछ नहीं बनाना है। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है।
ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। अब क्या करना है, ये बन गया मेरा डायगोनल स्केल। अब आपको मार्क करना है 467 किलोमीटर। तो क्या करेंगे, 460 मेजर कर सकते हो ना आप। 460, देखो इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये सब अभी थोड़ी इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग समझ गए हो ना कैसे बनाते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ चलो। अब देखो ये 4 है, ये कितना है 400 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो 460, ये 60 किलोमीटर है, ठीक है। अब हमको 467 किलोमीटर मेजर करना है, 7, ठीक है। देखो ABCD इसका नाम लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ नहीं आएगा तुम लोग को। मुझे तो समझ में आ जाएगा लेकिन तुम लोग को नहीं आएगा। इसका नाम दूसरे इंक पे लिख देते हैं, इंक से 1 2 3 4, और इसका नाम B रख देते हैं, ठीक है। चलो अब समझ में आ जाएगा। देखो 67 है ना, तो 6 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। 6 पे पहुंच, जैसे ही पहुंचोगे 6 पे, इससे आपको इस 6 वाले पे जो डायगोनल लाइन खींचा है ना, उससे बस आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। लेकिन इधर क्या है, 7 है लास्ट में, तो 7 का लेना देना, लास्ट वाले का लेना देना इससे है, समझे। 60 का लेना देना इससे है, और 100 वाले का इससे है, समझ रहे हो सब। सबसे जो लास्ट यूनिट है ना, वो वो इसी के हेल्प से बना पाओगे, इसी के हेल्प से बना पाओगे। तो 7 वाला लाइन कौन सा है, ये है, समझे। अब देखो 67 साथ में 66 से जो हम लाइन बढ़े हैं आगे, बढ़ा रहे हैं यहाँ पे आगे, और इधर 7 से एक लाइन आया, ये जहाँ मीट करेगा उसको हम मार्क कर ले रहे हैं, ऐसे मार्क। अब देखो ये लाइन थोड़ा टेढ़ा है ना, ये वाला लाइन इंक्लाइंड है थोड़ा, है ना। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एकदम। इससे जब हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे, देखो थोड़ा सा गैप रहेगा, ये जो गैप है ना, यही है 7 किलोमीटर, समझे। और यहाँ से अगर पूरा ले जाएं, यहाँ से लेके यही हमारा 467 किलोमीटर है, समझ गए सब। ठीक है, अब तो इसको मिटा देते हैं एक बार। समझाने के लिए हो गया ये। देखो लिखना क्या है आपको, यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 किलोमीटर, अरे कैपिटल में लिखोगे,
यहाँ क्या लिखोगे? किलोमीटर। ठीक है, अब इसका फंडा थोड़ा, कितना टाइम हो रहा है? 10 मिनट है। 10 मिनट है तो इस ये कैसे हुआ ये बता देते हैं थोड़ा। ठीक है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर लिए थे तुम, ठीक है, ये हाइट जो था 10 सेंटीमीटर, हम बोले थे कुछ भी ले सकते हो, 10 सेंटीमीटर ले लिए थे। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, चलो हम 6 वाला से लिए थे ना, 6 वाले से इंक्लाइन आगे बढ़े थे ना। देखो 6, 7 डैश और 6 डैश, यहाँ से अगर सीधे जाएंगे यहाँ से 6 डैश एकदम वर्टिकल लाइन होगा, एकदम एकदम ये वर्टिकल लाइन होगा, सीधा होगा ना। और 7 से तो ये वाला लाइन गया है, ये वाला, और ये 6 से ये वाला लाइन गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ट्रायंगल तुमको दिख रहा है एक ऐसा बनता हुआ। ये 7 डैश होगा, ये 6 डैश होगा और ये 6 होगा, दिख रहा है ना। इसी को थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू में मैग्नीफाइड व्यू में बना देते हैं। ठीक है, ये क्या था? 7 डैश 6 डैश 6। जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं तो ताकि आप सीख समझ जाते रहें। इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 हो गया। ठीक है, चलो इसका नाम क्या दिए थे हम लोग? चलो ऐसे ही देखते हैं, ये कितना था डिस्टेंस? इस डायग्राम में देखो तो ये एक यूनिट कितना बता रहा था? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ये कितना था हम लोग लिए थे? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिए थे ना। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये जो मार्किंग है ये यहाँ पे कर लेते हैं मार्किंग। क्या था ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 7 डैश था। ठीक है, चलो और इधर लिख देते हैं A B C D E F G H I। मेरे को ये शो करना है ये जो गैप आया था ना, ये दोनों, ये जो गैप आया था ये 7 किलोमीटर होगा। ये मैंने बोल तो दिया, आप लोग समझ भी गए, बोले ओके ठीक है, लेकिन ये थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो ये सिमिलर ट्रायंगल्स होगा, ये हम 7 से आया था ना, ये वाले लाइन पे हम फोकस कर रहे हैं, ये वाले लाइन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ पे बढ़े थे ना 7 से। देखो 6 से एक लाइन गया था ना, 6 से हम बोले थे ना 6 से एक डायगोनल लाइन जा रहा है, उस पर जाओ, और इधर 7 से एक लाइन आया था। ठीक है, ऐसे ही बोले थे ना, तो हम बोले थे। हाँ, तो ये वाला, ये जो डिस्टेंस आया था यहाँ पे देखो ध्यान से, कहाँ गया? हाँ, ये जो डिस्टेंस आया ये छोटा सा 6 डैश, सॉरी 6 डैश है ना, हाँ 6 है। ये जो डिस्टेंस आया था ये 7 किलोमीटर आएगा, तो ये वाला डिस्टेंस 7 किलोमीटर आएगा। ये प्रूफ करना है। तुमको प्रूफ होता दिख रहा है क्या? सिमिलर ट्रायंगल्स है, देखो ट्रायंगल 7 डैश 6 डैश और 6, ये एक ट्रायंगल है, और एक और ट्रायंगल 7 G और 6, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है। तो देखो दोनों सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे? 7 डैश 6 डैश बाई 7G इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ना,
6 डैश, हाँ 6-6/G6, ठीक है। तो 7-6 क्या है? 10 किलोमीटर। 7G क्या है? 7G तो पता करना है हमें। 6 क्या है? 6-6 ये क्या है? और इसको इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो G6 क्या होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। तो X क्या आ जाएगा? 7 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए? इसके पीछे का फंडा भी समझ गए क्यों हुआ वैसे, ठीक है। तो जैसे थोड़ा डिफ्लेक्ट किया ना, 7 किलोमीटर चाहिए तो 7 से लाओगे इधर। अगर बोल दे 478 किलोमीटर लेना, तो क्या करोगे? ये 4 इधर का 8 तक जाओगे, 8 तक, यहाँ पे 8 तक जाओगे, और नहीं 7 तक, सॉरी 478 है ना, यहाँ 7 तक जाओगे यहाँ पे, ठीक है। और इधर इधर से 8 से आगे बढ़ोगे, और 7 से जो लाइन गया होगा ना, और 8 जो मिलेगा उससे एकदम वर्टिकली लाइन जाओगे, तो ये तुमको 8 किलोमीटर बता देगा। समझ गए? ठीक है, तो आज का यही है, डायगोनल स्केल आपका हो जाता है यहीं पर खत्म।